नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मौनी अमावस्या है। सुबह से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर माघ मेले जो है लगातार चल रहा है। और आज खासतौर से अगर हम देखें तो माघ मेले के तीसरे महास्नान के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं का रेला है। मान्यता है कि आज मौनी अमावस्या के दिन संगम पर स्नान के महाकल्याण के काम हो जाते हैं, इसलिए आज महास्नान करने के संगम तट पर आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। देखिए तमाम तस्वीरें। इस बार मौनी अमावस्या पर कई खास दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ठंड को मात देते हुए आस्था प्रचंड नजर आ रही है। माघ मेले में तीसरे महास्नान पर्व पर लाखों लाख श्रद्धालु संगम पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से अब तक का आंकड़ा 4 करोड़ के पार हो चुका है। श्रद्धालु संगम पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। 44 दिनों तक ये मेला यूं ही चलेगा। लाखों कल्पवासी संगम पर जप तप ध्यान साधना में लीन नजर आएंगे। तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान था और 4 करोड़ अब तक पहुंच चुके हैं। माघ मेले को लेकर सुरक्षा, यातायात, स्नान व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। 3 जनवरी से शुरू हुआ माघ मेला आज 16वें दिन पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के बाद महास्नान का प्रतीक है। और ऐसे मौके पर संगम तट पर कुंभ जैसा नजारा बिल्कुल देखने को मिल रहा है। खास तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गुड न्यूज टुडे दिखा रहा है। जोश, श्रद्धा और आस्था में पूरी तरीके से लबरेज संगम नगरी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, शुभम। और शुभम हमें सुबह से लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शुभम, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या नजारा देखने को मिल रहा है? 1 घंटे में क्या बदलाव देखने को मिला आपको? बिल्कुल वैभव, ये कहा जा सकता है कि माघ मेले का तीसरा महास्नान भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रशासन ने जो आंकड़ा अनुमान लगाया था वो आंकड़ा श्रद्धालुओं ने छू लिया है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी अखाड़ा मार्ग पर है। मेरे पीछे है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े में अनुष्ठान चल रहे हैं मौनी अमावस्या के मौके पर और करीब 4 करोड़ श्रद्धालु आज स्नान कर चुके हैं। अभी भी इन अखाड़ा मार्गों पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। जो लोग लेट हो गए हैं वो भी स्नान करने पहुंच रहे हैं और जो स्नान कर चुके हैं वो अब अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं किन्नर अखाड़ा में। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इसकी अध्यक्ष हैं और आपको बताएंगे कि क्या अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है, कैसे विधि विधान से मां कामाख्या शक्तिपीठ की यहाँ स्थापना की गई है और कैसे विधि विधान से यहाँ अनुष्ठान चलते हैं, हवन यज्ञ होता है, पूजन होता है। मैं कहूंगा सहयोगी संजय से कि तस्वीरें दिखाएं। देखिए, मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। कामाख्या शक्तिपीठ की यहाँ आराधना हो रही है और तमाम जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, तमाम किन्नर अखाड़े के साधु सन्यासी हैं, वो यहाँ पर हवन पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किन्नर अखाड़े की, जहां तमाम जो साधु सन्यासी है किन्नर अखाड़े के वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। ये साधना होती है, ये अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है। और ये देखिए, आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है और इस मौके पर महास्नान लगातार जारी है। ये आप देखिए, तमाम जो किन्नर साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो यहाँ पर हवन कर रहे हैं। आज महास्नान संपन्न हुआ मौनी अमावस्या का और उसके बाद ये आराधना उपासना लगातार जारी है। किन्नर अखाड़े के बीच दौरान हम आपको दिखा रहे हैं। किन्नर अखाड़े में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ देखिए, ये मां कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना यहाँ हुई है और आराधना उपासना लगातार जारी है। ये देखिए तस्वीरें। बिल्कुल शुभम। और हवन पूजन हो रहा है। तमाम अगर अखाड़ों की हम बात करें किस प्रकार के आज आयोजन किए जाएंगे शुभम, जैसा कि आपने तस्वीरें भी दिखाई अभी और नजर आ रहा है किस प्रकार से व्यवस्थाएं भी की गई हैं और ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु भी पहुंच ही रहे हैं। क्या ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा शुभम? जी बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जो 4 करोड़ का आंकड़ा आज छू लिया है प्रशासन के अनुमान के मुताबिक, ऐसे ही देर रात तक श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम तटों पर करीब 64 घाट स्थापित किए गए, स्थायी और अस्थायी दोनों मिलाकर, जिन पर लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, आराधना उपासना पूजा कर रहे हैं, स्नान दान जप तप कर रहे हैं। ऐसे ही जप तप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये किन्नर अखाड़े में हवन पूजन चल रहा है। मां कामाख्या शक्तिपीठ की यहाँ स्थापना हुई है और यहाँ हर रोज इसी तरह हवन पूजन होता है। ये माघ मेले के अनोखे रंग आपको हम दिखा रहे हैं। ये धार्मिक रंग है, यहाँ की जो महिमा है, यहाँ की जो
आस्था है वो सबसे अलग है और यही सनातन की पहचान है कि अलग अलग वर्गों में इसको लेकर, ये देखिए मेरे पीछे आप भीड़ देख पा रहे होंगे इस आज अनुष्ठान का शुभम, हिस्सा आज बनने के के भी लिए, इसमें आंकड़े एक बार शामिल बता होने के दीजिए, लिए क्योंकि तमाम आज किस प्रकार से माघ मेले में व्यवस्थाएं आए की हुए गई होंगी। जैसे कि हमको अनुमान था कि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे घाटों पर, तो किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, किस प्रकार से इंतजाम किया गया था, किसी को भी स्नान करने में कोई परेशानी ना हो। करीब 4 करोड़ के आसपास का आंकड़ा ऐसा जताया गया है। जी जी शुभम, करीब 4 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है यहाँ पर प्रशासन ने अनुमान ऐसा लगाया था और ऐसा ही हुआ। करीब 4 करोड़ श्रद्धालु जो है अब तक स्नान कर चुके और अभी भी सिलसिला लगातार जारी है। देर रात तक सिलसिला चलता रहेगा। कल रात को 12 बजे ये तड़के शुरू हुआ था और अभी भी रात को 12 बजे तक श्रद्धालु आना जारी है। श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं अलग अलग तटों पर, अलग अलग घाटों पर। और फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किन्नर अखाड़े में। यहाँ जो साधु संत है वो यहाँ उपासना कर रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि अनुष्ठान कैसे होता है और क्या इसकी महिमा है, कैसे होता है। तो ये तस्वीरें देखिए, फिलहाल अभी साधना में लीन है यहाँ के तमाम आचार्य महामंडलेश्वर और तमाम केंद्र अखाड़े के संत। और ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा शुभम कि बीते वर्षों से अगर हम देखें तो इस वर्ष ये काफी बड़े स्तर पर हो रहा है माघ मेला, और इसको मिनी कुंभ कहना गलत नहीं होगा शुभम। बिल्कुल मिनी कुंभ कहा जा सकता है। प्रशासन का और सरकार का यही अनुमान था, यही प्लान था और इसी के आधार पर ये आयोजित किया गया। आपको बता दें 44 दिन का ये माघ मेला है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और आज जो 4 करोड़ का आंकड़ा पार किया है प्रशासन के अनुमान के मुताबिक, वो बहुत अलग है और अपने आप में इस माघ मेले को बहुत अलग बना देता है। माघ मेला महामाघ मेला के तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के आने की जो सुविधा है, उनके स्नान की जो सुविधा है, उसे इस बार थोड़ा अलग किया गया है, उसे और अधिक व्यवस्थित किया गया है, उसे अच्छे से सुनिश्चित किया गया ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ एक तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि तमाम जो अखाड़े हैं वो माघ मेले में पूर्ण रूप से नजर नहीं आते थे, लेकिन इस बार जो है अखाड़ों के जो आश्रम है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और ऐसे ही किन्नर अखाड़े में हम मौजूद हैं और ऐसे ही तमाम अखाड़े अलग अलग महामंडलेश्वरों के और आचार्यों के यहाँ पर हैं। कुछ साधु संत हमारे, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ कहेंगे। क्या देख रहे हैं? जिस प्रकार से अग्नि में मिर्ची पड़ने के बाद लोगों की हालत खराब होती है, अब इससे बड़ा सनातन का प्रमाण क्या दिया जा सकता है? प्रत्यक्षता 100-150 लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ साधु सन्यासी मिल करके सनातन को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसका यह अद्भुत प्रमाण है। तो वाकई में क्या मिर्च से आहुति दी जाती है शुभम? साधना में लोगों की आस्था है, तमाम श्रद्धालुओं की आस्था, और हर रोज, जी हाँ, किन्नर अखाड़े की परंपरा है और यही यहाँ के नियम है जिसके मुताबिक मैं देख पा रहा हूँ वैभव। और किन्नर अखाड़े के तमाम जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो यहाँ पर हवन कर रहे हैं और माँ कामाख्या का शक्तिपीठ यहाँ स्थापित किया गया है। इनका कहना है कि माँ कामाख्या की आराधना यहाँ की जाती है और तंत्र जो विधि है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। कैसे देखते हैं आप इस आराधना को? क्या समझ में आ रहा है? बस हम तो देख रहे हैं, इतने सालों से हमारे गुरु आई हुए हैं तो उनके साथ हम आए हुए हैं। देखिए लाखों, सैकड़ों, हजारों अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस साधना को, इस तपस्या को देखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या है। आप कैसे देखते हैं इस आराधना को, इस साधना को? क्या समझ में आ रहा है आपको? आचार्य जी क्या कर रहे हैं? आचार्य जी सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू जनमानस के लिए एक सर्वोच्च काम कर रहे हैं और इससे बड़ा मैं समझता हूँ कुंभ मेला और माघ मेला प्रयाग के लिए सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। इस बार के माघ मेले में इस तरह के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं, ये कितना अलग बनाता है इस बार? बिल्कुल शुभम, यही खूबसूरती है सनातन की। और ये सब कुछ बयां कर रही हैं अपने आप में तस्वीरें, मिर्च से आहुति दी जा रही है। कल्पना कीजिए आप। देखिए प्रयागराज में इस वक्त आस्था का विशाल समुद्र देखने को मिल रहा है। संगम तट पर आज माघ मेले का तीसरा स्नान पर्व चल रहा है और मौनी अमावस्या का पावन अवसर है, लिहाजा करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। संगम पर भक्ति, विश्वास और सनातन परंपरा के ऐसे अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नजर आ रही है तमाम तस्वीरें, नजर आ रही है श्रद्धा, आस्था, गूंज रही है हर हर महादेव और गंगा मैया के जयकारे और अलौकिक माहौल की रचना
और देखने को मिल रही है। पहले रिपोर्ट देखिए। संगम पर सिर्फ त्रिवेणी में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के पवित्र जल ही नहीं बह रहा, बल्कि यहाँ पर आस्था का अविरल प्रवाह हो रहा है। श्रद्धा और सनातन परंपरा की धारा बह रही है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर माघ मेले के तीसरे स्नान पर्व के सिलसिले में यहाँ तड़के से ही श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ता नजर आया। एक ही दिन में करोड़ों लोगों के स्नान का नया इतिहास रचा जाता नजर आया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर दृश्य सनातन संस्कृति की जीवंत तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ पर आम श्रद्धालु हैं तो साधु संतों की भी भरपूर जमघट लगी है। श्रद्धा और आस्था के इस उत्सव में हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा ने इस स्नान पर्व को और भी अलौकिक बना दिया। जब श्रद्धालुओं पर आसमान से बरसे फूल तो ऐसा लगा मानो देवी देवताओं की संगम तट पर आगवानी की जा रही हो। माघ मेले में श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हैं, मौनी अमावस्या के दिन उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आसमान से फूल बरस रहे हैं उन श्रद्धालुओं पर जो यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। संगम नोज पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संगम तट है और यहाँ पुष्प वर्षा की जा रही है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं पर। दीदी, कैसा लगा स्नान करने आप आए? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। यही प्रयागराज से तिलियर। बहुत बढ़िया लगा, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व में साधु संतों और अखाड़ों की मौजूदगी बखूबी नजर आई। जहां एक और नागा साधुओं ने नाचते गाते हुए स्नान के लिए संगम की ओर प्रस्थान किया, वहीं किन्नर अखाड़े और दूसरे अखाड़ों के साधु संत भी इस पावन अवसर पर गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाने पहुंचे। अखाड़ों के साधुओं ने साथ में मिलकर स्नान किया और बहुत बढ़िया स्नान हुआ। कैसा लग रहा है आपको? से सभी से निवेदन करता हूं मैं कि सभी भक्त जिस तरह ये स्नान हुआ है, प्रभ स्नान, इसी तरह सब शांति से स्नान करें और माँ गंगा में गोता मार के अपना सफल जीवन बनाएं। आज का स्नान, आज मौनी अमावस्या का परम स्नान है हमारे मिनी कुंभ, हमारे प्रयागराज का। आज हमारा पूरा सनातनी किन्नर अखाड़ा आवाहन अखाड़ा के साथ गंगा मैया में डुबकी लगाया संगम नोच पे। बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। एक बार सब प्रेम से बोलो, बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया और हर हर महादेव की जयकार के साथ साधु संतों और सन्यासियों के झुंड बड़े उत्साह के साथ संगम की ओर उमड़ते नजर आए। इनमें ऐसे हठ योगी भी हैं जो लगातार दंडवत परिक्रमा करते हुए गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह यहाँ पर इनके पहुंचने के पीछे मकसद भी बेहद खास है। 145वीं बार माँ गंगा की गोद में 3752 किलोमीटर की परिक्रमाएं पूरी करके माँ से आज प्रार्थना की काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि दारुणा। आज कृष्ण पक्ष का समापन हुआ, शुक्ल पक्ष का आगमन हो रहा है। मतलब प्रकाश जीवन में शक्तियों को भरेगा, रिद्धि सिद्धि तंत्र यंत्र मंत्र की क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए तथा मंत्रों के जाप के साथ होने वाले अनुष्ठान की संकल्पनाओं को पूर्ण करने वाले विशेष योग है राजयोग, सर्वासिद्ध योग, अभिजित योग और अमृत योग जैसे बड़े योगों के मध्य में स्नान हुआ है। द्वादशाक्षर, पंचाक्षर, षडाक्षर मंत्रों के जप करते हुए यज्ञ अनुष्ठान पूजा आज की गई है। माँ भगवती से प्रार्थना किया गया कि आप कृपा करें, राष्ट्र रक्षा हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र की वृद्धि हो और सभी लोगों का सुख जीवन सुखे। वहीं आम श्रद्धालु भी ठंड की परवाह किए बिना आस्था की गर्माहट लिए संगम पर डुबकी लगाने पहुंचे। बहुत से लोग यहाँ पूरे परिवार के साथ स्नान करने आए और सनातन आस्था के साथ समागम में शामिल हुए। में कोई छूटा तो नहीं है स्नान के? नहीं, कोई नहीं छूटा है और संगम स्नान करने के लिए ही हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं क्योंकि हमारे भाई साहब जो बड़े मेरे जेठ हैं वो उस साइड में ब्रिज के उस साइड कल्पवास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे, सारे चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, घाट इतने अच्छे, पानी इतना साफ हो गया है। पानी पहले साफ नहीं होता था, अभी तो पानी इतना साफ हो गया है। वो फूल बरस रहे हैं हम लोगों पर, बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ के। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MA कर रही हूँ। हाँ जी। आप टीचर हैं सर, तो बेटी को
शिक्षा के साथ साथ सनातन का भी पाठ पढ़ाने लेकर आए। यह हमारा लोगों का दायित्व है कि हम जो है अपना जो है जो भी सनातन का है नेक्स्ट पीढ़ी को जब हम करेंगे तभी नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। जबकि कई लोग दीन दुनिया और मोह माया से अलग होकर सन्यासी के रूप में मोक्ष की कामना में मौन व्रत के साथ यहाँ पहुंचे, तो साथ ही साथ आम गृहस्थ भी विशाल तादाद में इस अवसर पर पुण्य कमाने के इरादे से इस मेले में पहुंचे। इनमें युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, नई पीढ़ी के युवा भी हैं तो बुजुर्ग भी हैं, जिनका उत्साह देखते ही बनता है। हाँ, स्नान हो गया। बिटिया ने भी स्नान? हाँ, बिटिया ने भी स्नान किया है। पर आप आ गया हो, क्या नाम है? समृद्धि। अच्छा, तो समृद्धि स्नान किया? हाँ, बढ़िया स्नान हम कैले। हाँ। कितने साल से आ रहे हैं? अरे आयल है कौल बासो कैले है कई दाएं आयल है बात कई बार आए हैं। तो इस बार तो आंसू तो बहुत ठंड हो। हाँ, हाँ। निकलने तो ठंड रहा है बकीरा में। मान्यता है कि संगम पर न केवल मौनी अमावस्या के अवसर पर बल्कि पूरे माघ में देवी देवताओं का विशेष रूप से निवास रहता है, इसलिए माघ मेले को बहुत पुण्यदायी माना जाता है। उसमें भी मौनी अमावस्या स्नान पर्व आत्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए भी बेहद अहम माना जाता है। ये केवल संगम पर स्नान का नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का पर्व है। ध्यान, साधना, दान और सेवा का संगम है, जहाँ हर चेहरा श्रद्धा से दमकता नजर आता है। पे आया स्नान की तो हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, मौका मिला, भाग्यशाली हैं। तो भाव के साथ आए थे या ठंडे ठंडे पानी में नहाने आए थे? नहीं, ऑफ कोर्स भाव के साथ आए थे। मम्मी का मन था, मम्मी के चक्कर में हम लोग भी नहा लिए। मकर संक्रांति को आए थे, 4 दिन से स्नान कर रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा लगा। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी पूरा धार्मिक माहौल बना रखा है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा सारा सहयोग कर रहा है, बहुत अच्छा लगा है। स्नान में 14 तारीख को मकर संक्रांति काशी में और मौनी अमावस्या की पूर्णिमा यहाँ पे नहाने का महत्व है। इस नाते वहाँ काशी नहाए और फिर यहाँ पे नहाने आए हुए हैं। साथ में हमारे पिताजी भी आए हुए हैं। पिताजी हाँ लेकर के केवल पिताजी व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इस अवसर पर करोड़ों की भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कैमरों से निगरानी की जा रही है और हर मोर्चे पर पुलिस प्रशासन तैनात है। तो साथ ही मेले में भटके और अपने से बिछड़े लोगों को मिलाने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से अवधि और स्थानीय बोली में अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि जन जन तक प्रशासन अपना संदेश पहुंचा सके। आवा कमला बहन जी अपने हम चाची के लिए जा देहात में कहती एक किया हिया आवा हम लिया जा कमला आवा अपने काकी के लिए जा। ये भूल के आए हैं वाश टावर के पास इंतजार करती हैं, इनका लिया जा कमला बहन जी। विशाल भैया आवा आप चलावा चाची के लिए जा भैया, बेसब्री से प्रतीक्षा करती हैं, इनका लिया जा। सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कृपया आप लोग स्नान करते जाएं और घाट को खाली करते जाएं भैया। माघ मेले में मौनी अमावस्या के बाद अभी 3 और बड़े स्नान पर्व बाकी हैं। 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ फिर से इसी तरह भीड़ उमड़ सकती है। लिहाजा मिनी कुंभ के समान 44 दिनों तक इस महामेले में लगातार पुख्ता व्यवस्था की जा रही है और सतर्कता बरती जा रही है ताकि श्रद्धालु सुविधाजनक रूप से इसका आनंद उठा सके। संगम पर स्नान समेत आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं का लाभ ले सके। प्रयागराज से शुभम सिंह और संतोष कुमार के साथ द रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। चलिए एक बार फिर से अब हमारे सहयोगी शुभम के पास चलते हैं। शुभम, जैसा कि अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई पूरी व्यापक, उसमें हमने तमाम तस्वीरें दिखाई, क्या क्या तमाम रमन देखने को मिले हैं। शुभम, शायद आपके साथ तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, पहले उनसे बात कर लीजिए। बिल्कुल, माघ मेले में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं वैभव, और जिस चौराहे पर जिस जगह पर खड़े हो जाते हैं माघ मेले में वहीं श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। स्नान करने वाले लोग हैं वो आके मिल जाते हैं। ऐसे ही हमें एक बप्पी दा की हुबहू एक श्रद्धालु हैं। सर, आपका नाम क्या है? हम संजय राज। कैसा लगा?
स्नान करके ऐसा लगता है आत्मा से परमात्मा के मिलने की अनुभूति, द रियल स्पिरिचुअल फीलिंग ऑफ मीटिंग सोल टू द सुपर सोल, आई कुड फील इट, गॉड नोस। और जैसे रामायण में कहा भी गया, वही जानी जही राम जनाई, ईश्वर या अध्यात्म को वही जान सकता है जिसको ईश्वर चाहता है, उसके कर्म करने पड़ते हैं। तो व्हाट आई बिलीव, संगम की रेती में कैसा महसूस हुआ आपको? अरे स्वर्ग सा स्थान है, सनातनियों का गर्व है, स्वर्ग का स्थान है। इसमें कोई जो आएगा वही जानेगा। आई डोंट स्पीक एंड वेस्ट मच टाइम ऑफ द न्यूज चैनल। जब डुबकी आपने लगाई पवित्र संगम में, पवित्र तट पर, क्या महसूस किया? सूर्यदेव सामने थे, स्नान का पानी तो ठंडा था, नो प्रॉब्लम। गायत्री का जाप किया, सूर्य का गोला अंदर दिखा, चमक भी दिखता है, ध्यान से देखो तो ईश्वर जानता है, गोला भी दिखा, ऐसा दिखा कि हाँ सामने। शुभम, जैसे आपने अलग अलग रंग दिखाए हैं, जैसे आपने अलग अलग बाबा के रंग भी दिखाए, अलग अलग डिफेंडर हो या फिर तमाम तस्वीरों हो, ऐसे ही अभी श्रद्धालु भी हर रंग में नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद शुभम तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, मौनी अमावस्या में तमाम रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और प्रयागराज के संगम तट पर अमावस्या के शुभ अवसर पर एक ऐसी भी भक्त नजर आई जो अपने लड्डू गोपाल को लेकर बाकायदा पहुंची। उनका कहना यह है कि उन्होंने अपना जीवन राधा कृष्ण को पूरी तरीके से समर्पित कर रखा है और इसलिए खास मौनी अमावस्या के अवसर पर वो खुद लड्डू गोपाल को लेकर त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए पहुंची। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से मौनी अमावस्या के मौके पर लड्डू गोपाल को साथ लेकर स्नान कराने भक्तिन जब पहुंची तो क्या नज़ारा था। तमाम श्रद्धालु उनके साथ में नजर आए। मौनी अमावस्या के मौके पर तमाम श्रद्धालु के अलग अलग जो रंग देखने को मिल रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर घड़ी है, बहुत ही सुंदर तिथि है। आज मौनी अमावस्या है और हम सभी लोग लड्डू गोपाल के साथ यहाँ प्रयागराज स्नान करने आए हैं और हम लोगों ने भी स्नान कर लिए हैं और लाला को भी स्नान करा दिए हैं। 9 डुबकी। यही कि मैं जो अपना जीवन राधा रानी को समर्पित की हूँ तो आखिरी दम तक मैं इनका नाम जप करती रहूं और इनका प्रचार प्रसार करती रहूं। बस यही कामना है कि इनके चरणों से लगी रहूं। कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है, मतलब बताना मुश्किल है और लोग लगातार अभी आ ही रहे हैं यहाँ पे और भीड़ बहुत ही ज्यादा है आज मौनी अमावस्या के कारण। तो भक्ति के अद्भुत रंग हम आपको दिन भर दिखाते रहेंगे और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाएंगे नहीं।